गौतम अपनी बाइक पर फराटे भरता हुआ कोई इंटरव्यू देकर वापस आ रहा था। वो सोच रहा था घर जाकर खाना खाने के बाद तुरंत सो जाएगा। महीने भर से पढ़ कर थक गया था। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसने रास्ते में एक पीले रंग का जेसीबी खड़ा हुआ देखा। बचपन से ही उसे जेसीबी देखना बहुत पसंद था। उसने सोचा शायद इसका ड्राइवर कहीं आसपास ही होगा। वो बाइक रोककर जेसीबी के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने जेसीबी पर हाथ रखा, उसमें से एक लड़की की आवाज आई, अरे आओ बैठो ना। गौतम चौंक गया। बैठ जाओ गौतम। वो और भी हैरान हो गया और डर के मारे बाइक के पास पहुंचकर वहां से भागने लगा। तभी उसने देखा कि भारी भरकम जेसीबी अपने आप ही उसके पीछे पीछे आ रहा है। कोई उसको चला नहीं रहा है। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर ब्रेक पर चला गया और वो रुक गई। गौतम हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बाइक स्टार्ट करने लगा। उसी समय जेसीबी उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। डरो नहीं गौतम, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझसे दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। तुमसे दोस्ती करके मेरा क्या फायदा होगा? तुम इस पर बैठकर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पहुँच जाओगे और तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। उसे लगा कि कहीं कोई चुड़ैल या प्रेत भी तो नहीं है जो उसे अपने जाल में फंसाकर मार डालना चाहती है। तुम किस सोच में पड़ गए? नहीं, आज नहीं। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। कल आऊंगा, तब तुम यहीं मिलना। तब तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। ठीक है, पर तुम्हें एक वादा करना होगा कि इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, वरना मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगी। घर आते ही उसके माँ ने पूछा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। इंटरव्यू कैसा हुआ? माँ, बाइक खराब हो गई थी। जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। बार बार उसके कानों में जेसीबी की कही बात गूंज रही थी। वो किससे पूछे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो किसी से बताने से भी मना किया था। यही सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो गई थी। माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बाहर आकर उसने बाइक उठाई और उधर की तरफ ही चल पड़ा जहाँ जेसीबी से मुलाकात हुई थी। गौतम जेसीबी के नजदीक पहुंचकर बाइक से उतरा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके नाक में खुशबू का एक तेज झोंका आकर टकराया। वो अचकचा गया। फिर आवाज आई, गौतम, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अच्छा, ये बताओ तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम आकर सीट पर बैठो और बताओ कहाँ जाना चाहते हो? अब मेरी शिमला जाने की बहुत इच्छा है। चलो बैठ जाओ। जैसे ही वो सीट पर बैठा, उसने महसूस किया कि वो उड़ रहा है और अगले पल ही वो शिमला के खूबसूरत वादियों में पहुंच गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सचमुच शिमला में है या कोई सपना देख रहा है। उसी समय उसे वही परिचित आवाज सुनाई पड़ी, गौतम, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये कैसा जादू है? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तुम जब भी घर जाना चाहोगे तुरंत ही पहुंच जाओगे। अब तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, प्यारे जेसीबी, मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है, पर तुम्हें एक बात बतानी होगी कि तुम कौन हो। उस जेसीबी से आवाज आई, गौतम, जानते हो ये जेसीबी जादुई है। मेरा नाम तारा है। ये जेसीबी मेरे पिताजी ने अपना कामकाज आगे बढ़ाने के लिए खरीदा था। उनके पास और भी जेसीबी थे। ये जेसीबी उसी दिन आया था। मैं बहुत निडर थी। उसी दिन मैं रात में जाकर इस पर बैठ गई, ये सोचकर कि मैं इसे चलाकर देखती हूँ मुझे चलाना आता है कि नहीं। तभी मुझे पता चला कि ये जेसीबी तो जादुई है। उस पर बैठते ही इसने मुझसे बातें करने शुरू कर दी। मैं भी तुम्हारी तरह ही चौंक गई थी और इस पर से कूदकर भागी। रात के अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आगे एक गड्ढा था, उसी में मेरा पैर पड़ गया और मुझे चोट लग गई।
तभी जेसीबी ने कहा, तारा, घबराओ नहीं, मुझसे दोस्ती कर लो। मैं बहुत अकेला हूँ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद मैं जाकर उस पर बैठ गई। मेरे उस सीट पर बैठते ही जेसीबी से आवाज आई, तारा, अब तुम किसी को दिखाई नहीं पड़ोगी, क्योंकि मैं एक तांत्रिक हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब तुम इसी जेसीबी में कैद रहोगी। मैं बहुत पछताई, लेकिन कर ही क्या सकती थी। मैं देख रही थी कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ढूंढा, पर मैं किसी को ना मिली। सबने रो पीट कर संतोष कर लिया। मेरी दादी ने पिताजी से कहा कि ये जेसीबी बड़ा ही मनहूस है, इसे कभी मत चलाना। आते ही हमारी बेटी को निगल गया। तब से ये कबाड़ की जगह पड़ा है। अब तो कई साल बीत गए थे। एक दिन वो तांत्रिक बोला, तारा, मेरा अंत समय आ गया है। मेरे मरने के बाद ये जादुई जेसीबी तुम्हारा है, पर याद रखना, मेरी तरह किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना। मैंने तुमको कैद तो कर दिया, पर आजाद करने का मंत्र भूल गया। तुम अगर किसी तरह हरिद्वार में जाकर वहां गंगा स्नान कर लोगी तो कैद से मुक्त हो जाओगी। हाँ, अपनी कुछ जादुई शक्तियां मैं तुम्हें सौंप कर जाता हूँ। मैं तुमको कैद करके बहुत पछता रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहते ही उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। इस बात को एक ही दिन हुआ था कि कल अचानक तुम्हें देखकर मैंने सोचा शायद हरिद्वार जाने में तुम मेरी कुछ मदद कर सको। अब कहीं मैं भी तुम्हारी तरह कैद तो नहीं हो जाऊंगा? अगर कैद ही करना होता तो शिमला से वापस नहीं आ पाते। चलो ठीक है, कल फिर आऊंगा, तब कुछ सोचूंगा। आज मैं चलता हूँ। ये कहकर वो घर चला गया। गौतम रात भर सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह सुबह ही माँ से बोला, माँ, मैं आज किसी काम से हरिद्वार जा रहा हूँ। लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, मंदिर जाकर भगवान के दर्शन भी कर लेना। शायद तेरी अच्छी नौकरी ही लग जाए। ठीक है ठीक है। माँ को क्या पता कि जाने आने में कोई समय ही नहीं लगेगा। वो जाकर जेसीबी पर बैठ गया और बोला, तारा, चलो हरिद्वार गंगा के तट पर चलना है। और पलक झपकते ही वह हरिद्वार में गंगा के तट पर था। अचानक उसे छपाक की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि गंगा से डुबकी लगाकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की निकली और वो उसी की तरफ आ रही थी। वो लड़की जब उसके पास आई तो बोली, गौतम, अब मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। वो ठगासा तारा को निहारता रहा। अचकचा कर बोला, तारा, तुम बहुत खूबसूरत हो। शायद इसीलिए उस जादूगर का दिल तुम पर आ गया था। तारा की आंखें छलक उठी और बोली, काश मैं इतनी खूबसूरत ना होती। उसने कहा, चलो पहले हम मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, फिर वापस घर चलेंगे, ठीक है? दोनों मंदिर गए। तब गौतम ने कहा, चलो अब घर वापस चलें। और पलक झपकते ही दोनों वापस उसी जेसीबी के पास आ गए। तारा ने कहा, गौतम, जैसे इतनी मदद की है वैसे ही मुझे मेरे घर ले चलो, वरना मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। चलो मेरी बाइक पर बैठ जाओ। साधारण तरीके से चलेंगे तो ठीक रहेगा। दोनों जब तारा के घर पहुँचे तो तारा को देखते ही उसके माता पिता खुशी से निहाल हो गए। लेकिन गौतम को देखते ही सबका मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर गया। माँ, अगर गौतम ने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज भी उसी जादुई जेसीबी में ही कैद रहती। सबने गौतम का धन्यवाद किया। तारा के पिता का अपना काफी बड़ा कारोबार था। उन्होंने कहा, गौतम, तुम्हें कहीं पर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे कारोबार को ही संभाल लो और मेरी तारा को भी। तारा भी यही चाह रही थी।
एक हफ्ते बाद ही दोनों की शादी हो गई। तारा ने कहा, गौतम बोलो कहाँ घूमने चले? कश्मीर चलते हैं। और दूसरे ही पल दोनों कश्मीर के वादियों में हाउस बोट पर बैठकर वहाँ की खूबसूरती का आनंद उठा रहे थे। जेसीबी को देखने के बचपन के शौक ने गौतम की दुनिया ही बदल दी थी।